Hey guys, welcome back to Wings of Udan. This is पंकिल कपूर। जैसे आप जानते हैं कंप्यूटर जो सेक्शन था हमने उसे शुरू किया था फॉर JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, और हमने नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग 3 वीडियोस अपलोड की है, प्लेलिस्ट पे है, आप वो ज़रूर देखिएगा। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे थे नीचे और उनका पूछना था, आई थिंक 3 से 4 स्टूडेंट्स ने ये पूछा था सर कि ये नंबर सिस्टम डायरेक्टली सिलेबस में शो या मेंशन नहीं किया गया, तो ये कहाँ पर है सिलेबस में। तो मैं आपको बता दूँ, नंबर सिस्टम इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंप्यूटर्स। जब भी कंप्यूटर्स पढ़ा जाता है नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही एक ऐसा चैप्टर है पूरे कंप्यूटर्स में जो मैथमेटिकल है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप JKSSB का कोई भी पेपर पीछे से उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर आस्क्ड, वहाँ पर नंबर सिस्टम के रिगार्डिंगली क्वेश्चन ज़रूर होंगे। IBPS के अंडर रीजनल रूरल बैंक RRBPO में कंप्यूटर्स आता है, नंबर सिस्टम रोल प्ले करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का असिस्टेंट का मेंस है, उसमें कंप्यूटर्स है, नंबर सिस्टम होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हो नॉट ओनली फॉर दिस एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। क्लियर? ऐसा पढ़ो कि बार बार एक जो आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया उसे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ रिविजन करनी हो आपको। तो आज कंप्यूटर का मैं नेक्स्ट जो चैप्टर है, जो कि वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, वो लेकर आया हूँ, जहाँ से हमारे पूरे कंप्यूटर्स की शुरुआत होती है, जहां हमने ये देखना है कंप्यूटर होता क्या है। आल्दो बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कंप्यूटर मशीन है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, बट उसके कॉन्सेप्ट्स को एक रिवीजन देंगे, क्विक रिवीजन दोबारा से, और फिर हम उसके आगे कैरी ऑन करते जाएंगे जो भी कंप्यूटर के रिगार्डिंगली आपके चैप्टर्स मेंशन्ड है। तो गाइस ऐसा है कि आपको पता होगा जो लास्ट हमारा लेक्चर अपलोड हुआ था कंप्यूटर का, काफ़ी देर पहले हुआ था, उसके बाद मैंने कंप्यूटर के रिगार्डिंग वीडियोज़ नहीं अपलोड की। रीज़न बीइंग रीजनिंग मैथ्स जो मेरा फॉर्टे है, हम उस पर वर्क कर रहे थे, जेके बैंक की नोटिफिकेशन आई थी, अब डिले आया उसके ऊपर बिकॉज काइंड ऑफ स्टे लगा, 26 तारीख को वो क्लियर होगा। तो आज या कल से हम आपको एक शेड्यूल दे देंगे, प्रॉपर टाइमिंग्स में हमारी वीडियो आएगी, और जितना मैं आपसे हेल्प कर सकूंगा आपकी कंप्यूटर के रिगार्डिंगली वो मैं करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और बता दूँ, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, विंग्स ऑफ उड़ान, इंस्टाग्राम पेज और जो भी ग्रुप्स हैं उन सब के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उन्हें फॉलो और ज्वाइन करिए। और स्क्रीनशॉट लेने का मैं समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। तो आई होप गाइस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में कि यार ये कंप्यूटर जो है ये है क्या। एक बार इसकी डिटेलिंग में हम समझते हैं। हम ये जानते हैं कंप्यूटर सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक, बिजली के बिना तो नहीं कंप्यूटर चल सकता। दैट एक्सेप्ट्स द डाटा फ्रॉम द यूजर। कंप्यूटर को हम बेसिकली किस लिए इस्तेमाल करते थे? आज के दौर पे कंप्यूटर या लैपटॉप को इस्तेमाल करने के बहुत सारे रीजंस हैं। हम मूवीज देखना चाहते हैं, उसमें हम कोई डाटा नहीं फीड कर रहे, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए। बट कंप्यूटर का मेन यूज ये नहीं है। कंप्यूटर का मेन यूज क्या है? कैलकुलेशंस। डाटा एक्सेप्ट करता है यूजर से, यूजर हम हो गए, प्रोसेसेस द डाटा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशंस। उस डाटा को प्रोसेस करता है। बिकॉज मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने कंप्यूटर में 64x98 लिखा। अब इस डाटा को कंप्यूटर क्या करेगा? उसे पहली बात ये लैंग्वेज समझ नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 बिट लैंग्वेज, बताया मैंने पहले। तो उसे ये समझ नहीं आएगा, उसे पहले इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, एक ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जो जीरोज और वंस की हो, जिससे कंप्यूटर को ये मालूम पड़ जाए कि यार ये क्या लिखा है और कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे आया जाता है, मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया। अब मालूम पड़ा वो चैप्टर का यूज। तो जब वो कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा इसको, फिर उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशंस करेगा, यही जो मल्टीप्लाई वाली है। वो कैलकुलेशंस लॉजिकल भी हो सकती है, अरिथमेटिक भी हो सकती है। अरिथमेटिक तो हो गई एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लॉजिकल कौन सी होगी मैं वो भी बता देता हूं। देखो, लॉजिकल होती है एंड करना, और करना, ये कुछ गेट्स वाले फिनोमेना है, वो मैं बताऊंगा आपको बीच में।
एंड जनरेट्स द डिजायर्ड आउटपुट एज अ रिजल्ट। और जो भी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कंप्यूटर के पास एक आउटपुट, एक रिजल्ट आएगा, उसे वो हमें दिखाता है। अब वही बात वो दोबारा कन्वर्ट करेगा जीरोस की फॉर्म्स में डेसिमल नंबर सिस्टम में, ताकि हमें समझ आ जाए। और वो आउटपुट कैसे दिखाएगा, या तो वो अपनी स्क्रीन पे दिखाएगा, या फिर हम अगर माइक यूज़ करेंगे या स्पीकर यूज़ करेंगे तो हम वो सुन सकते हैं, तो वो आउटपुट हमें दे देगा। इट मीन्स कंप्यूटर में हम पहले डाटा डालते हैं, डाटा जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस है, वो मैंने यहां आपको बताया भी है। अभी बात करते हैं उसकी। कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, ऑपरेशंस उसके ऊपर लगाता है, और फिर वो आउटपुट एज ए रिजल्ट हमें शो करता है। टर्म कंप्यूटर जो है वो डिराइव की गई है एक लैटिन वर्ड कंप्यूटराइज से, जिसका मीनिंग क्या है, टू कंप्यूट, टू कैलकुलेट करना। तो आई होप गाइज आपको अभी तक सिर्फ ये तो पता हो जाएगा, मालूम पड़ गया होगा कि कंप्यूटर है क्या, वो काम क्या करता है। देखो अभी इस चैप्टर का जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले पार्ट में मैं वो लिख के आया हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पे जाएंगे, देखेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस का इस्तेमाल करके बड़े बड़े कंप्यूटर्स बनाए जाते थे, और आज के टाइम पे कितने कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स आ गए हैं। देखो अब बात आती है एक जनरल पर्पस कंप्यूटर, मतलब जो हम यूज करते हैं, जैसे हमारा डेस्कटॉप हो गया, उसमें क्या क्या चीजें होती है। ऑल्दो ये बेसिकली डिफरेंट चैप्टर्स में आना है, बस नाम सुन लो अभी। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU बोलते हैं। अब ये ALU क्या करता है, ये ऑपरेशंस करता है, यही वाले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। देन कंट्रोल यूनिट क्या हो गया, ये कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी में ये मेरा हैंड है, ये तब तक नहीं चलेगा जब तक मेरे ब्रेन से एक सिग्नल ना जाए यहां तक। जब सिग्नल जाएगा तो ये चलेगा, ये मूव करेगा। वैसे ही कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को कंट्रोल सिग्नल मिलने के बाद वो काम करना शुरू होते हैं। तो वो कंट्रोल यूनिट जो है वही वो कंट्रोल सिग्नल्स को ऑपरेट करता है या जनरेट करता है। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट मींस कंप्यूटर ने ये सारा डाटा कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना है ना, तो वो मेमोरी यूनिट के अंदर स्टोर करता है। मेमोरी डिफरेंट टाइप की होती है, रैम, रोम, कैच मेमोरी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज। अब आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे वो। देन कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी, जैसे कीबोर्ड के जरिए मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो इनपुट जाएगा ना कंप्यूटर में। और आउटपुट डिवाइसेस जहां से कंप्यूटर हम तक रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, जैसे मैंने बताया स्पीकर, मॉनिटर की जो स्क्रीन है, ये सब आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि वो हमें आउटपुट दे सकता है। इनपुट वो हो गई जिसके जरिए हम इनपुट करवाएं। कीबोर्ड, माइक रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज होता है, आपके मोबाइल में भी होगा, गूगल सॉफ्ट है ना। हम बोलते हैं हेलो कॉल ऑन दिस नंबर, अपने फ्रेंड का नाम, डायरेक्टली कॉल हो जाता है। या हम बोलते हैं हेलो जोमेटो के डिलीवरी के बारे में हम कुछ पूछेंगे, या ये रेस्टोरेंट जो है ये समय ओपन है या नहीं, तो बता देता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी माइक का इस्तेमाल करके विदाउट राइटिंग एनीथिंग यू कैन, और विदाउट टाइपिंग एनीथिंग यू कैन फीड दैट थिंग। क्लियर। अब बात आती है कि कुछ ऐसे अब यहाँ वर्ड्स आ गए हैं जिनके बारे में हमें हल्की सी इंफॉर्मेशन या हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। मैं इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज इंफॉर्मेशन इज इटसेल्फ ए टॉपिक, यहां पर दिया भी हुआ है, उसे भी समझेंगे। पहले आता है इनपुट। इनपुट क्या हो गया, मैंने अभी बताया, ऐसी इंफॉर्मेशन या डाटा जिसे हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं। जैसे मैंने ये एंटर किया था, तो ये कंप्यूटर के लिए क्या काम करेगा, फिर ये इनपुट की तरह काम करेगा। किया किसके जरिए जाएगा ये इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के जरिए। क्लियर है पॉइंट। देन बात आती है प्रोसेसिंग क्या हो गया। प्रोसेसिंग का मीनिंग मैंने बताया ना, अभी यहां भी बात हुई थी हमारी। प्रोसेसेस कहां हुई थी, यहां पर। बेसिकली सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टेकन ऑन द डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल। कि हमें पता है ये कंप्यूटर जो है वो इसे नहीं समझ पाएगा, तो कंप्यूटर्स को करेगा प्रोसेस सो दैट ये बाइनरी लैंग्वेज में आ जाए। फिर उसके ऊपर वो करेगा ऑपरेशंस, जो भी जरूरत है, यहां मल्टीप्लीकेशन है वो मल्टीप्लीकेशन करेगा, और फिर हमें रिजल्ट शो करेगा।
तो प्रोसेसिंग क्या हो गई, वही सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ताकि एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए कि कंप्यूटर उसे समझ सके, वो हो गई प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग ये भी होती है जो उसके ऊपर ऑपरेशंस जो है कंप्यूटर ने करने हैं। क्लियर गाइस? देन अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि हार्डवेयर क्या होता है। हमने हमेशा सुना है कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल्स टू कंप्यूटर, हमेशा सुना है हमने। और हम जानते हैं कि हार्डवेयर ऐसी वो चीज़ें हैं जिन्हें हम बोलेंगे टेंजिबल, या हम बोलेंगे जिन्हें हम फिजिकली देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। कंप्यूटर जब हम बाजार से लेने जाते हैं तो जो चीज़ें हम घर लेकर आ रहे हैं उन सबको ऑब्वियसली हम टच कर सकते हैं, तो वो सब कंप्यूटर का क्या हो गया, हार्डवेयर। कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब फिजिकल एलिमेंट्स की ऐसी कलेक्शन जो कि कंप्यूटर सिस्टम को बनाती है, कॉन्स्टिट्यूट करती है। मतलब हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, हमारे बॉडी के फिजिकल पार्ट्स ये सब चीजें हैं ना, वैसे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जो होंगे वो क्या हो गई, उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है क्या, हार्डवेयर। एग्जाम्पल के तौर पे कीबोर्ड, ऑब्वियसली यू कैन टच कीबोर्ड। माउस इज ऑल्सो फिजिकली प्रेजेंट। डिस्प्ले स्क्रीन, यू कैन ऑल्सो टच द स्क्रीन। स्कैनर, प्रिंटर, ऑल दिस कंपोनेंट्स। जब ऐसा होता है, जब हम बाजार से कंप्यूटर लेके आते हैं तो आपको पता होगा हमें प्रिंटर साथ नहीं मिलता, हमें स्कैनर साथ नहीं मिलता, वो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देके उन्हें खरीदना पड़ता है। इन्हें पेरिफेरल्स भी बोलते हैं, वो आगे भी आएगा। पेरिफेरल्स वो सब चीज़ें जो कंप्यूटर के बाहर से हम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं सो दैट हम न्यू फीचर्स जो है वो कंप्यूटर से ले सके, प्रिंट करवा सके, स्कैन करवा सके। तो ये सब चीज़ें हो गई हमें हार्डवेयर के बारे में जो मालूम होनी चाहिए। देन कम्स द सॉफ्टवेयर। अब इसका बिल्कुल ऑपोजिट, मैं जानता हूं आपने ये सब पढ़ा हुआ है बचपन में, एक रिवीजन देने में क्या है हर्ष, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अगर 9th में नहीं भी पढ़ा कंप्यूटर, ऑल्दो कंप्यूटर इज अ बेसिक सब्जेक्ट, नहीं भी पढ़ा तो उनको भी तो हेल्प हो जाएगी। आई विल ऑलवेज कीप दैट स्टूडेंट इन माई माइंड जो कि बिगनर है, जिसने ये चीज़ें नहीं पढ़ी कभी। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जो हार्डवेयर नहीं है वो सॉफ्टवेयर है, मतलब जो कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में काम हो रहा है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स, बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है ये प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई ऐप भी यूज कर रहा हूं कंप्यूटर के अंदर, तो यू कैन से दैट इज नॉट फिजिकल पार्ट, दैट इज नॉट हार्डवेयर, दैट विल बी सॉफ्टवेयर। क्लियर पॉइंट? इट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को कि क्या करना है और कैसे करना है। खुद हार्डवेयर ही होगा हमारे पास, किसी काम का नहीं, सॉफ्टवेयर उसे बताएगा। जैसे हमारा माइंड या ब्रेन नहीं होगा, हमारी बॉडी किसी काम की नहीं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर किस काम का। ब्रेन हमें सिग्नल्स देता है तो हम काम करते हैं, और वैसे ही सॉफ्टवेयर भी सिग्नल्स देता है तो कंप्यूटर काम करता है। देन कम्स डाटा, एग्जाम्पल भी दिए इसमें, वेब ब्राउजर्स, जो भी आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो दैट इज सॉफ्टवेयर। डाटा क्या हो गया, जो चीज मैं कंप्यूटर में फीड कर रहा हूं दैट इज डाटा, जो कि अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स होते हैं। रॉ मींस जिसके ऊपर भी आपने वर्क नहीं किया हुआ, फिगर्स हो गए, जैसे नंबर्स, टेक्स्ट, कुछ भी आप कंप्यूटर में जो फीड कर रहे हो दैट इज डाटा। अब उसी डाटा को जब आप कन्वर्ट करो या उसको आप प्रोसेस करो, ऑर्गेनाइज करो, एक सही मैनर में लगाओ, स्ट्रक्चर करो या प्रेजेंट करो एक गिवन कॉन्टेक्स्ट में, मतलब उसके ऊपर उसको सही तरीके से अरेंज किया जाए, तो उसी को हम यूजफुल मान सकते हैं और वो फिर कहा जाएगा इंफॉर्मेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन हमेशा वो चीज होती है जो कि हमारे लिए यूजफुल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं रॉबरी हैज टेकन प्लेस इन माई फ्रेंड्स हाउस। ये सभी जो मैंने लेटर्स बोले कि मेरे दोस्त के घर पे चोरी हुई, ये मैंने एक प्रॉपर सीक्वेंस में बोले, रॉबरी हैज टेकन प्लेस इन माई फ्रेंड्स होम। और अगर मैं ऐसे बोलूं टेकन हैज रॉबरी प्लेस इन माई फ्रेंड्स होम, ये सब मैंने जंबल कर दिया, तो जंबल्ड जो हो गया दैट इज डाटा।
and when you arrange these letters or words in a proper sequence, it forms a sentence, and that sentence is information, because आप उसे गैदर कर सकते हो कुछ नॉलेज। डाटा से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, डाटा को अरेंज करेंगे फिर इंफॉर्मेशन बनेगी। क्लियर गाइज? आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंडिंग जो मैं बताना चाहता हूं। देन कम्स इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया, भाई चलो भाई ये बुक उठा के दूसरी जगह पर रखो, तो वैसे ही कंप्यूटर को जो भी कमांड दी जाती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में दी जानी चाहिए। बिकॉज अगर मैं किसी एक स्टूडेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं बट वो हिंदी नहीं समझता, वो समझता है मान लो फ्रेंच, तो मेरी इंस्ट्रक्शन उसके लिए कोई काम की नहीं, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगी। और वैसा ही कंप्यूटर को भी अगर आपको कोई कमांड देनी है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में देनी पड़ेगी, वरना तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। दैट इज इंस्ट्रक्शन। क्लियर गाइज? देन कम्स प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है सी लैंग्वेज, C++। इसके जरिए ना हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। देखो फ्रंट एंड पे हमें जो चीजें दिख रही है कंप्यूटर में, हम उससे खुश है, हमें नहीं पता बैक एंड पे क्या है। बैक एंड पे उसकी प्रोग्रामिंग होती है हर एक चीज की। जैसे जो ऐप बनती है ना, मान लो आप एक ऐप यूज कर रहे हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके व्हाट्सएप, तो हमें तो बड़ा मजा आता है व्हाट्सएप को यूज करने में। क्या हम जानते हैं उसके बैक एंड पे उसकी प्रोग्रामिंग हुई है। अब उस प्रोग्रामिंग के जरिए वो व्हाट्सएप जो है वो क्रिएट किया गया है। तो ये एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर को दिया जाता है ताकि वो कुछ परफॉर्म कर सके, कुछ टास्क। रियलिटी में प्रोग्रामिंग क्या हो गई, ये जो मैंने अभी बताया। देखो आपको पता है, आप एटीएम में जाते हो, गलत पिन डाल दो अगर आप 3 बार, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग फीड की गई है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान 3 बार गलत पिन डालेगा तो 4th टाइम वो लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने का मतलब क्या है? अब मैंने C++ पढ़ी है तो मैं आपको उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ। आई होप आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ये कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो वो बेसिकली ऐसी प्रोग्रामिंग है कि 3 से बार गलत किया या 3rd टाइम गलत हुआ, आप पैसे नहीं निकाल पाओगे, ब्लॉक हो जाएगा कार्ड। बिकॉज उन्हें भी पता चोरी इंसान जब करता है उसे पिन नहीं पता, वो गलत लगाएगा तो मीन्स कि वो चोर है। ऐसा इसलिए होता है। देन कम्स बिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर समझता है। ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट इंफॉर्मेशन का एक कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, उस पर वर्क कर सकता है। दैट इज नोन एज बिट। 0 इज अ बिट, 1 इज अ बिट। समझ रहे हो आप ये पॉइंट? तो गाइज ये सब वो इंफॉर्मेशन थी, वो नॉलेज थी, वो कॉन्सेप्ट्स थे जो अभी हमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में पता होने चाहिए। इन द कमिंग वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली कल ही हम अपलोड करेंगे, वहाँ हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पे बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक वीडियो के लास्ट में 5 कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर कंप्यूटर्स में लेकर आऊँ जो हमारे शायद ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएं। तो आज भी मैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ। पहला फैक्ट क्या है? December 2 इज ऑब्जर्व्ड एज कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर को कंप्यूटर का लिटरेसी डे माना जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, अब आप ये भी याद रख सकते हो। और ये चीजें इंसान तभी याद रख सकता है जब उसे इसके बारे में बार बार वो रीड करे, बोले। मैंने बोला, आपने सुना, आपने कनेक्ट किया, अब आप भूलोगे नहीं। ऐसे ही कुछ स्टैटिक जो नॉलेज होती है इंसान समझ सकता है। ये जितने भी फैक्ट्स है ये स्टैटिक फैक्ट्स है। स्टैटिक मींस जो चेंज नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी चेंज दे दिया है, वो कैसे बदलेगा? और वैसे ही पहला कंप्यूटर इंडिया में जो इंस्टॉल किया गया था वो मेन पोस्ट ऑफिस इन बेंगलोर में इंस्टॉल किया गया था 16 अगस्त 1986 1986 को। इंपॉर्टेंट फैक्ट। आज के वक्त पे मैं रोज देखता हूँ व्हाट्सएप पे, जगह जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम तो नहीं, फेसबुक पे स्टूडेंट जो वो डिमांड करते हैं द हिंदू का न्यूज़पेपर का एडिशन डालो या द हिंदू न्यूज़पेपर का जो ई-पेपर है वो डालो। बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, स्टूडेंट के लिए हेल्प होती है। ऐसे तो वो नियर अराउंड 8 to 10 रुपीज़ का है। तो आपको ये पता है कि जो पहला इंडियन न्यूज़पेपर था जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल था वो कौन सा था? द हिंदू ही था। आज तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी है, दूसरा ट्रिब्यून, डेली एक्सेलसियर, स्टेट टाइम्स, जो भी हमारे रीजनल न्यूज़पेपर है वो भी अवेलेबल है। बट पहला जो न्यूज़पेपर था, इंडियन न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, वो था द हिंदू। और वैसे ही जो पहली इंडियन मैगजीन थी जो कि अवेलेबल हुई इंटरनेट पे, दैट वाज
इंडिया टुडे एंड दैट इज इंडिया टुडे। आज भी तो आती है। और आप सबको पता होगा बैंगलोर इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन क्यों? बिकॉज जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सेमीकंडक्टर्स हैं और कंप्यूटर्स में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज है। बिकॉज कंप्यूटर्स में जो चिप्स होती है वहाँ सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप सबको चिप के बारे में पता है, मैं मान ही नहीं सकता नहीं पता। बचपन में सुपर मारियो गेम खेली है या कोई भी गेम कॉन्ट्रा खेली है? मेरा तो बचपन उसी के साथ गुजरा है और आई थिंक आप सबने भी खेली होगी। जो कैसेट हम डालते थे और जब वो टूटती थी कैसेट, अंदर से ग्रीन कलर की चिप निकलती थी। उस चिप के ऊपर ब्लैक कलर का एक पोर्शन लगा होता था। वो चिप क्या थी? वो चिप, उसको आप मदरबोर्ड भी बोल सकते हो। और वही वो चिप के अंदर सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो हमारे इंडिया में बैंगलोर इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बिकॉज बैंगलोर इज, आप बोल सकते हो वो एक सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर वर्क होता है। आईटी सिटी भी बोला जाता है। तो आई होप गाइज आपको आज का सेशन जो है वो काफी अच्छा लगा होगा। मुझे जरूर बताना क्या आप नेक्स्ट लेक्चर जो है जल्दी चाहते हो, फिर मैं कल ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन गुड बाय गाइज।